भेज दिया सर। वैसे मैं बता देती हूँ कि सर दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, दोनों n क्रॉस n के। और बी का जो लास्ट कॉलम है वो सारे जीरोस है। ए भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और बी भी आपका n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। हाँ, और बी के जो लास्ट कॉलम है वो आप कह रहे हैं? हाँ जी, वो सारे जीरोस है। लास्ट कॉलम्स जीरो हैं, ओके। हाँ, तो सर क्या ए बी का लास्ट कॉलम भी पूरा जीरो ही होगा? अच्छा, बी का जो लास्ट कॉलम है वो जीरो है, 0 0 0 है, ठीक है। तो क्या ए इंटू बी के लास्ट कॉलम जीरो ही होंगे? अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यहां से क्या होगा, ऐसा जरूरी है? देखो जैसे एग्जांपल के लिए तो ए बी में आप क्या करते हैं, हम लोग ए बी में क्या करते हैं, रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कॉलम के साथ, राइट? यही करते हैं। सो तो हमें बात करना है, आप जैसे पूछ रहे हैं लास्ट कॉलम की बात कर रहे हैं आप, ठीक? तो जो लास्ट कॉलम का पहला एलिमेंट होगा, जैसे ये फर्स्ट रो का nth कॉलम है, तो यहाँ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा nth कॉलम के साथ। तो इसको चूंकि ये जीरो है, आप ये कह रहे हैं सब जीरो है, तो पहले रो के एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे जीरो आएगा, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे जीरो आएगा, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे जीरो आएगा, nth रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे जीरो आएगा। तो आंसर इज यस, कि जो ए बी का लास्ट कॉलम होगा वो जीरो आएगा। सर ये तो आसान था, पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने। है ना, क्योंकि हम ये सोचेंगे ना, जैसे आप कोई एग्जांपल बना लेंगे तो भी समझ आ जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ मान लीजिए 0 0 0, यहाँ कुछ भी ले लिया 2 3 4 5 6 7। अब होगा क्या, जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो मुझे इसके बारे में सोचना है, ये एलिमेंट कैसे आता है। तो ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 0, तो जीरो ही बनाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो बनाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो बनाएगा। ठीक। एक और क्वेश्चन भेजा है। आप किस ग्रुप में भेज रहे हैं? ऑफिशियल स्टूडेंट्स ग्रुप में मैंने भी भेजी है सर। डिस्कशन वाले में, ओके ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो इसमें 8 या 9 कौन सा? 9। कि a group of 60 student is randomly split into 3 classes of equal size। तो 60 स्टूडेंट को 20 में ब्रेक किया। all partisans are equally likely, ठीक है। so what is the probability that Jack and Jill will end up in same classes? okay, so total 60 है। you are divided into 3 groups। इक्वल साइज का 20 का है। सो ऑल पार्टीज में कोई लाइकली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जैक एंड जिल, मतलब दो फ्रेंड हैं, दोनों सेम क्लास में होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, चलिए सोचिए। सो 20 इधर आए, 20 इधर, 20 इधर, ऐसा हुआ। तो यू आर सेलेक्टिंग 2 स्टूडेंट्स। अब वो चलो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, मैं ग्रुप 1 से स्टार्ट करता हूं। सो बोथ विल बी इन द ग्रुप 1। क्या फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ वे है, नंबर ऑफ चॉइसेस हैं टू ब्रिंग बोथ इनटू ग्रुप 1। सो जो 20 स्टूडेंट हम चूज कर रहे हैं, राइट, तो उन 20 स्टूडेंट में क्या होने चाहिए, सो यहां होगा 20 बोथ बिलोंग्स टू दिस 20 क्लासेस ना। हाँ, सो 68 में 3 ग्रुप में डिवाइड किया, क्या प्रोबेबिलिटी के दोनों एक ही ग्रुप में होंगे। सो यहाँ होगा 20C2 इंटू 3 अपॉन 60C2। देखो
अब देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। सर जो आपने किया वो तो आ गया समझ, इसमें पर हाँ आंसर से मुझे लगता है मैच नहीं करेगा। क्या है आंसर, क्या एक है मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। आंसर, क्या है? आंसर है 19/29। चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो 59 59, अच्छा। सो चलिए इसको ट्राई करते हैं तो और सोचेंगे। तो आ जाएगा देखो, वही आंसर आएगा। सो 30 इंटू ये होता है 20 इंटू 19/2, ठीक है, इज 20c2। और ये जो होगा 60 इंटू 59/2, ठीक है। तो 20 3 60, 2 से 2 कट गया, तो 19/59। वाह, चलो मैच हो गया। तो ठीक है, तो क्या लॉजिक हुआ इसका? लॉजिक मैंने क्या लगाया कि हमने 2 स्टूडेंट चूज किए टोटल 60 में से, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब मुझे फेवरेबल आउटकम ढूंढना था सेम क्लास में, तो मैं पहला ढूंढ रहा था कि बोथ विल बी आइदर इन क्लास 1 और इन क्लास 2 और इन क्लास 3। सो व्हाट इज द चांसेस दैट बोथ विल बी इन द क्लास 1? तो इन 20 में से दोनों को आना पड़ेगा, तो 20c2 और तो प्लस 20c2 प्लस 20c2, तो 3 टाइम कर दिया क्योंकि सेम है। ठीक है, मतलब 3 केसेस होंगे ना, किसी में भी हो सकता है। हाँ इसीलिए 3 टाइम किया, मतलब इट वाज लाइक 20c2। तो इसको मैंने 3 टाइम कर दिया इसी को, ऐसा क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3। सो आइदर बोथ आर इन क्लास 1 और बोथ आर इन क्लास 2 और बोथ आर इन क्लास 3। तो 20c2 20c2 20 तीनों ऐड हो गया, और था इसलिए ऐड हो गया। हाँ जी सयानी, तो आपके क्या डाउट रह गए? आप देखिए सर, अर्का है, अर्का प्रधान, आपका डाउट था ना? सो गया, तो उसमें पूछ रहा था वो। हाँ जी, क्या पूछना है आपको सयानी? ग्रुप में से क्वेश्चन दिए हैं सर। हाँ कौन सा क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन भेजे आपने, अच्छा दोनों। तो क्या है, एक्स वाई बी डिफाइंड बाई एक्स एक सीक्वेंस है जिसके लिमिट सुपीरियर 1 है, वाई वैसे सीक्वेंसेस हैं जिसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करता है। 0 1 का सीक्वेंस है, 0 1 का सीक्वेंस है जिसका लिमिट सुपीरियर 1 है। एंड दूसरा है वैसा है कि जिसका एक्सचेंज जो है 0 1 में है। तो कौन सा ट्रू होगा, पूछ कह रहे हैं यहाँ से। सो एक्स एंड वाई आर काउंटेबल, x is countable, y is uncountable, x countable, x y are non countable। ओके, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये? xn कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 या 1 हो सकता है, जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो 0 या 1 होंगे। इस तरीके से होंगे कि लिमिट सुपीरियर ऑफ xn इज 1। तो इसका कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे, ऐसा कोई सीक्वेंस बताओ जिसका लिमिट सुपीरियर 1 होता हो। सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है सर, 0 और 1 दिया हुआ है, मतलब सिर्फ 0 और 1 में बिलोंग कर रहा है एक्शन का वैल्यू। हाँ तो मतलब जी सर उसका इनसाइड में हाफ और 1/2 तो ऐसे करके कुछ बिलोंग नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। अच्छा, अब वही पूछ रहा हूँ। -1 to the power n plus 1। अरे मैडम उस तरह का सीक्वेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्या बता रहे आप? -1 to the power n plus 1। तो इसके टर्म्स कैसे होंगे, मैं ये पूछना चाहता था। टर्म्स, पहला टर्म क्या आएगा? n को अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या बनेगा ये? 0 और 2 बनेगा। तो 2 कहाँ से आएगा? यहाँ सीक्वेंस के टर्म्स क्या होने चाहिए? सर बाय 2 कर दीजिए सर, हो जाएगा। सो 1, अब क्या बनेंगे टर्म्स बताओ, अगला टर्म क्या होगा? सर अगला टर्म 0 होगा, 1 होगा। इसका लिमिट सुपीरियर 1 है, ठीक है, लिमिट इंफिनिटी 1 है। तो बताओ क्वेश्चन ये है, पूछना ये चाह रहा है कि जो x है वो क्या है, काउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, क्या होगा?
तो ईच एलिमेंट के पास दो चॉइसेस है ना, ईच एलिमेंट के पास टू चॉइसेस हैं, लेकिन लिमिट सुपीरियर वन कह रहा है ना, लिमिट सुपीरियर वन कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ लिमिट सुपीरियर वन कब होगा, हाँ तो ये एक सबसीक्वेंस की लिमिट वन आ रही है, ठीक है, लिमिट सुपीरियर वन है तो एक सबसीक्वेंस है तो सारे वन हो जाए, या एक सब एक्सटेंड जीरो या वन होगा, तो हर सीक्वेंस का टर्म या तो जीरो या वन है, इसके अलावा कोई तीसरा चॉइस नहीं है, तो साइन उन पे आप जा रहे हो, साइन के टर्म से जीरो से वन कुछ भी आ सकता है, हमारे सीक्वेंस के टर्म सिर्फ जीरो या वन होगा, ये कर्ली ब्रैकेट है, सेट है, तो आपके सीक्वेंस जो टर्म्स होंगे ऐसा हो सकता है कि 0 1 0 1 एक ये चॉइस है, या 1 0 1 0 एक ये चॉइस है, या ऐसा हो सकता है कि रेगुलर पैटर्न पे कि 0 0 1 0 0 1 इस तरीके से ऐसा हो सकता है। सो लिमिट सुपीरियर वन का तो सारे टर्म वन था, यहाँ था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इनफाइनटली मेनी चॉइसेस जीरो की, इनफाइनटली मेनी चॉइसेस वन की है। इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर की है, आंसर की है पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया नहीं है। तो आप जब ट्राई करते हो आप चेक नहीं करते आंसर क्या है, या ऐसे ही भेज दिया आपने? नहीं सर, ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था, अरे तो पहले क्वेश्चन समझो ना, मतलब आप खुद ट्राई नहीं करते हो, यही मुझे आपसे हर बार सिखा, पिछले साल भी ये शिकायत था कि दिक्कत क्या, आप क्वेश्चन देखते हो और भेज देते हो ग्रुप में, डाउट क्लास चलो पूछ लेते हैं सर अपना करते रहेंगे, अरे तो सर का उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका क्लियर नहीं होगा, आपका क्लियर तब होगा जब आप थोड़ा टाइम दोगे क्वेश्चन को, खुद ट्राई करोगे, सॉल्यूशन देखोगे या आंसर की देखोगे, फिर सोचोगे, ऐसे ये नहीं क्वेश्चन पढ़े और भेज दिए डाउट क्लास में, तो इससे क्या हो रहा है, ये मैं आपको हर बार ट्राई करता हूँ, आप कोशिश करो, पहले ट्राई करो फिर पूछो, आंसर की देखो क्या है उसमें, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब सोचो। अब आपको क्वेश्चन सब आपको थोड़ा टाइम भी, एक भी थोड़ा भी टाइम नहीं दिया था क्वेश्चन में आपने, कभी कुछ भी बोल रहे हो आप, जब ट्राई करके आओगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हैं, तो चेक तो करो आंसर क्या है, तो आप पूछो ऐसे। एनीवे इसका जो आंसर है, तो यहाँ पे x जो हमारा काउंटेबल होना चाहिए, और जो यहाँ पे एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है कि सीक्वेंस के आधे टर्म्स होंगे जीरो होंगे, आधे टर्म वन होंगे, तो ऐसा इसलिए होगा, तो ईच आधे टर्म मतलब एक सब सीक्वेंस होगा जीरो होगा और एक सब सीक्वेंस वन होगा यहाँ पे, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा y जो है, ऐसा इसलिए होगा, ये कहीं ना कहीं 2 की पावर नेचुरल नंबर जैसा होगा। सो ईच एलिमेंट हैज टू चॉइसेस, 0 या 1, तो इसमें जो है 2 की पावर नेचुरल नंबर, हाँ कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो 2 की पावर नेचुरल नंबर जो इक्विवेलेंट होता है रियल नंबर के, ठीक है। तो सॉल्व कर देखो, आंसर की देखो क्या है, उससे पता चल जाएगा। ये ना बिना ट्राई किया आप ऐसे पूछ रहे हो, मेरा भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, आप बस क्वेश्चन देख दे के भेजते रहते हो, मत भेजो ऐसे, आप क्वेश्चन देख के भेज दिए सीधा पढ़ के, अरे थोड़ा ट्राई तो करके आओ, पहले भी यही कहता था, ट्राई करके आओ, लिख के आओ, और एक काम करो, आप जब भी मुझसे डाउट पूछना उसका सॉल्यूशन साथ में भेजना मुझे, तभी आप डाउट पूछना, मैं पिछले बार यही कहता था, सिर्फ क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ, ये मैं सॉल्व करता रहूँ आपको कुछ आए ना, आपको तब आएगा जब आप सॉल्व करोगे, मैं फिर यही कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है, तो सिर्फ मैं सॉल्यूशन लिखता जाऊंगा, आप रट्टा मारते हो, उससे कुछ नहीं होगा फिर, तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपना तरीका पढ़ने का जो आप करते हो अभी, है ना। कुछ नहीं आ रहा है तो बेसिक सीखो कि पीछे का बेसिक क्या है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अगर आपको पता है लिमिट सुपीरियर क्या है, इट्स ओके, नहीं पता है तो आप बुक खोलो या ऑनलाइन गूगल करो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो लिमिट सुपीरियर क्या होता है, फिर उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये तरीका होता है सीखने का, मैं ये बताना चाहूँगा सीखने का। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा तो भी आपको क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया बस आपको, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आएगा फिर आप नहीं कर पाओगे, तो आपको वहां सीखना, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे लिमिट सुपीरियर आपको पता है ठीक है, नहीं पता तो आप उस बारे में सीखो, कि जैसे बुक से या जो मेरे पुराने लेक्चर्स है उससे आप ट्राई तो करो। आपने ये सारे क्वेश्चन भेज दिए, अब आपने कितने क्वेश्चन में ट्राई किए, मुझे ये पूछना है आपसे। सर ठीक है सर, वो सब छोड़ दीजिए सर, बाद में सब ट्राई करके, हाँ ट्राई करके सॉल्यूशन लिख के मुझे सॉल्यूशन ही भेजना, तब मैं डाउट बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है हाँ इसका डी ऑप्शन करेक्ट देखा ना 1168। अच्छा ओके देखते हैं, अच्छा डी बता रखा दोनों का अनकाउंटेबल है, ओके।
लिमिट सुपीरियर 1 होने का क्या मतलब है? एक सबसीक्वेंस तो 1 है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे तो ये वाले सीक्वेंस भी आ जाएंगे ना, 1 1 1 वाले भी आ जाएंगे, और जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी आ जाएगा। ओ एक मिनट, यहाँ जो है जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? तो एक्चुअली x जो है वो सुपर सेट है y का, यहाँ पे x जो है वो सुपर सेट है y का, है ना? मतलब जो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो भी तो उसमें चला जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है इसमें? क्योंकि एक सबसीक्वेंस होगा जो 0 पे कन्वर्ट कर रही होगी, दूसरी सबसीक्वेंस 1 पे कन्वर्ट कर, तभी तो होगा ना। और ऐसा जब भी होगा तो ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है यस, तो इसको मेरे जैसे ये अनकाउंटेबल है y, सो y इज अनकाउंटेबल। एक बार आंसर चेक करना क्या है, इफ y इज अनकाउंटेबल, और चूंकि तो सर x अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। हाँ, और x जो है सुपर सेट है y का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कुछ टर्म्स एक सबसीक्वेंस 0 पे जा रही है, दूसरा सबसीक्वेंस 1 पे जा रही है, तो उस केस में लिमिट सुपीरियर हमेशा 1 होगी। तो जब ये y अनकाउंटेबल तो x भी तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, है ना? अगर y अनकाउंटेबल और सुपर सेट है तो x हैज टू बी अनकाउंटेबल। तो ये वाला लॉजिक लगेगा यहाँ पे। तो मतलब बोथ आर अनकाउंटेबल होना चाहिए। बट ऑफिशियल आंसर के साथ मैच कर लो, फिर बताना अगर कुछ गलती हो तो। ये